डॉक्टर इशफाक साहब, ये ना क्योंकि ये सब लोगों का भी बहुत बड़ा मसला है, इनको भूल जाती है चीजें, तो पिज़्ज़ा की बजाय बादाम खिलाया करें। एक और चीज, इसका लग्जेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लग्जेटिव कहते हैं किसी भी बंदे को मैग्नीशियम ज्यादा देते मोशन आने लग जाएगा होगा कि ये ब्लड प्रेशर को लो करता है। जितनी प्रेग्नेंट वुमेन, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को इक्लेम्पशिया हो, यानी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज कर रहा हो, डायरेक्ट एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मैग्नीशियम के इंजेक्शन लगाते हैं। इसको ना मसल्स रिलैक्सेंट भी कहा जाता है। ये दो काम करती है, और ये अगर ये दो काम आप लोगों को पता चले, कितने पेशेंट है जो इस तरह से आते हैं। कोई भी एथलीट तेज भागता है, उसको क्या चाहिए? मसल्स को फौरी तौर पे ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, मैग्नीशियम ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज। दूसरा क्या काम करती है? लैक्टिक एसिड को एक्सपेल आउट कर देती है बॉडी से। आज का हमारा टॉपिक है कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीशियम ग्रुप। आप में से कौन कौन इस चीज को फील करता है कि उसको यादाश्त उसकी कमजोर है? हमें अच्छा, ये हाथ वाले खड़े हो शुरू। किस किस को ऐसा है कहता है कि मैं मेडिसिन पढ़ता हूँ भूल जाती है, पेशेंट की समझ नहीं आती? डॉक्टर नईम साहब, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और अच्छा, आप में से कोई ये बताएगा कि जब हम भी छोटे थे या पहले भी, जब किसी को भी इस तरह से होता था, वो कहता था मुझे से चीजें याद नहीं रहती, तो हमारे बूढ़े कुछ कहा करते थे, इसको फलां खिलाओ कोई चीज, बादाम। ये देखें ये चीज। डॉक्टर इशफाक साहब, ये ना क्योंकि ये सब लोगों का भी बहुत बड़ा मसला है, इनको भूल जाती है चीजें, तो पिज़्ज़ा की बजाय बादाम खिलाया करें। ये इसलिए ट्रेडिशनली बहुत अरसे से चला आ रहा है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हफाज कराम में कोई हिफज करता है तो उसको अक्सर कहेंगे कि घर वाले ना, या ट्रेडिशनल चली आ रही है ट्रेडिशनल विजडम, इसे बादाम खिलाएं। बादाम खाने से क्या होगा? उसमें मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम क्या करता है? हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कन्वर्ट करता है। और ये दोनों को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को पे भी इफेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी पे भी इफेक्ट करता है। अच्छा, एक और जो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहें, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। दो तरह की ना होम्योपैथिक में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि बायोकेमिक इंडिकेशंस। सेकंड कहते हैं कि होम्योपैथिक इंडिकेशंस। हमने अभी तक लगभग कैल्शियम पे बात की, पोटाशियम पे की, सोडियम पे की, आज हम मैग्नीशियम पे बात कर रहे हैं। बायोकेमिक इंडिकेशंस क्या है कि हमने देखा जो डेफिशिएंसीज हैं हमने उसको पूरा कर दिया। उसमें बायोकेमिक इंडिकेशन में हम सिर्फ डेफिशिएंसीज तक, एक्सेस हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, हम इस तक रहते हैं। होम्योपैथिक इंडिकेशन में क्या करते हैं हम ना, वाइटल फोर्स जहाँ पे डिरेंज होती है तो हम उसको देखते हैं। हम जितनी इंडिविजुअलाइज केस को कर रहे होते हैं, हम रेपर्टरी यूज करते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें वाइटल फोर्स कहाँ कहाँ डिरेंज हुई है तो हम उसको देखते हैं। ये बायोकेमिक का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप सब लोगों को पता हुआ एक जर्मन होम्योपैथ थे सुशलर, उसने 12 टिश्यू साल्ट दिए। वो इंस्पायर कहाँ से हुए? उस दौर में एक ना फिजियोलॉजिस्ट था, वो ये करता था कि जब भी कोई बंदा मरता था उसका पोस्टमार्टम करके चेक करता था, दिल में देखता था, ब्लड में देखता था, जहां जहां से उसे मिलता था कि ट्रेस एलिमेंट, अच्छा इस बंदे को हार्ट अटैक हुआ, इसमें क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या डेफिशिएंट है। एक बंदे को डायबिटीज थी, वो देखने लगे इसमें क्या चीजें। अब वहां से उन्होंने देखा कि जितने लोग डायबिटिक है इनमें देखा कि मैग्नीशियम अक्सर कम होता है। तो सुशलर ने क्या किया, उसने ना वो एक स्टैंडर्ड से बना दिए कुछ रेमेडीज को 6x में, 12x में, तो वो देना शुरू कर दिए। अब हमने जितनी पहले भी बात की और आज भी जितनी बात करेंगे, हम ना बायोकेमिक इंडिकेशंस की बात करेंगे। हम अभी मैं कोई रेपर्टरी की रूब्रिक में नहीं जाएंगे कि इसको ये देना है, वो तो अगर हम इंडिविजुअलाइज केस को करेंगे तो तब जाएंगे उसकी तरफ। आज हमने मैग्नीशियम ही क्यों चूज किया, इसकी 2-3 रीजन है। सबसे पहले तो ये, इसको कहते हैं रिलैक्सेंट मिनरल कहते हैं बॉडी का। दूसरी जो बहुत अहम बात है कि ये दुनिया का दूसरा बड़ा ऐसा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी होती है। पहला पोटाशियम है, वो हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया। ऐसा मिनरल है जिसकी, दूसरा ऐसा मिनरल है जिसकी बॉडी में अक्सर डेफिशिएंसी होती है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। अच्छा, और बादामों के अलावा आप क्या जानते हैं मैग्नीशियम के बारे में? जी जी, कोफैक्टर के तौर पे काम करता है बॉडी के अंदर, एंजाइम्स को जो है वो उनके मेटाबॉलिज्म वगैरह। इनके लिए क्लैपिंग करें। ये क्योंकि केमिस्ट्री की स्टूडेंट है, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, ये वाकई कोफैक्टर के तौर पे काम करता है। और कोई इसके अलावा? इशफाक साहब, बादाम ला दें। अच्छा, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं इसको मैग्नीशियम में? आप होम्योपैथी का, हम जनरली तौर पे दर्दों में, मसल्स के लिए। क्लैपिंग करें यार डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब पहले भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, इनके लिए क्लैपिंग करें माशाल्लाह।
इनका अच्छा डाइट के हवाले से इनकी काफ़ी सारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम दर्दों के लिए यूज़ करते हैं एनाल्जेसिक कहते हैं हम। पेन के लिए ये क्या करता है, पेन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जब पेन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो उसकी वजह से हमें पेन सेंसेशन कम हो जाती है और हम थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं। पेन कैसी हो सकती है, फॉर एग्जांपल हम इन्फेंटाइल कॉलिक कहते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है ना, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है कि माँ के जितने भी मसल्स होते हैं उस एरिया के, देखिए कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, रिलैक्स होते हैं, बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो रहा होता है। अब जब माँ में डेफिशिएंट हो रहा होता है तो वो क्या, क्योंकि सर्कुलेशन तो माँ की और बच्चे की अब एक ही हो रही होती, तो बच्चे का जितना भी मैग्नीशियम होता है वो अक्सर बॉडी वो माँ में कन्वर्ट हो जाता है ना, माँ वहां से ले लेती है। अब जब बच्चा पैदा हो गया, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 2-3 माह तक बच्चों में कॉलिक्स ही खत्म नहीं होता। पेट में दर्द है, बच्चा ऐसे हुई जा रहा है, ऐसे हुई जा रहा है, जिस तरह बच्चे करते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, और वो डिफरेंट स्पाज्मोटिक पेन्स होती हैं, अचानक से दर्द हुई। अब क्या होता है, हमने क्या करना होता है कि अब उसको मेंटेन करने के लिए बच्चे को कहते हैं कि 3 माह लगते हैं अपने मैग्नीशियम को मेंटेन करने के लिए। पहले तो माँ डेफिशिएंट थी, उसके बाद अब बच्चा भी डेफिशिएंट है। इसीलिए आपने एक और ट्रेडिशनल चीज देखी होगी कि जैसे ही हम एशियन लोग हैं, हमारे तो कोई भी बच्चा पैदा हो तो माँ के लिए वो पंजीरियां और वो बादाम, पिस्ते, काजू और पता नहीं क्या क्या, देसी घी, क्या होता है, जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मिनरल्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। दूसरा, प्री मेंस्ट्रुअल कॉलिक। हम क्या करते हैं अक्सर, यहाँ पे एक और बात भी बताऊं, जितना प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है ना, डिस्मेनोरिया हुआ, अक्सर गर्ल्स में क्या होता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर मैंने डॉक्टर देखा, मैग्नीशिया फास्ट सीएम दी का पेन अचानक रुक गई। वो तब रुक गई, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी थी, उसे 6x में कुछ देर लगातार दे दें, उसकी डेफिशिएंसी पूरी कर दें, दोबारा उसको पेन ही नहीं होगी। हम भी फिर हमने या 1M दे दी, सीएम दे दी, फिर वक्ती तौर पे उसने पेन को रिलीव किया, फिर हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज भी बड़ी अहम है कि जब हम पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम किसी डेफिशिएंसी को प्रॉपर कर रहे हैं इस पेशेंट में, या कोई होम्योपैथिक इंडिकेशन है हम उसको देख रहे हैं। एब्डोमिनल कॉलिक है जितना हमने बात की, और ये ऐसी चीज है, ये देखें कि मैग्नीशियम माइग्रेन में बहुत यूज करते हैं। अच्छा, जितनी मॉडर्न मेडिसिन है वो हमारी पैथी को तो नहीं समझती, हमारी फिलॉसफी को, हमारी पोटेंटाइजेशन को, वो मैग्नीशियम यूज करते हैं, मैग्नीशियम रिच डाइट्स देते हैं, क्यों, माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए। और हमारे पास तो खुशकिस्मती है, व्हाइट हाथी पड़ा है, लेकिन वो मसला वही है, इतने साल्ट पड़े हैं हमारे पास। दूसरा, मैग्नीशियम क्या करती है, मैग्नीशियम ना, इसको कहते हैं कि ये सीएनएस रिलैक्सेंट है। सीएनएस क्या है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ जो ऊपर जितना ब्रेन है, इसको रिलैक्स करती है। अब ये देखिए कि जितने प्रॉब्लम ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, वहां पे इसका मैग्नीशियम का कितना अच्छा रोल है। पहले नंबर में नर्वस एग्जॉस्टेड कहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जितने ऑफिशियल वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, उसके अलावा आप देखें स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा पढ़ के क्या हुआ, मैग्नीशियम डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। डिप्लीट हुआ, वो बैठ के डल ड्रोजी, और हम क्या करते हैं, हम शायद अगर हमें पता ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं करें। कई लोग कॉन्स्टेंट खा के सो जाते हैं, या सो जाएंगे तो कुछ देर बाद वैसे ही बॉडी से ब्लड से कुछ चीजें लेंगे या कुछ चीज खाई तो उससे भी। आईटी एक्सपर्ट है आजकल के दौर पे, कितने हमारे पास लोग आते हैं कि आईटी देख देख के, मोबाइल काम कर करके ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जितना उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। जितनी ऐसी चीजें, खवातीन कोई ऐसी सिलाई कढ़ाई का काम कर करके हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अकाउंटेंट्स हैं जितने सारा दिन ही इनका काम ही सोचने वाला, बस वो प्लस माइनस। अब अगला इसका थर्ड फंक्शन है इंसोम्निया में। मैंने ना मैग्नीशियम फास्ट को यहाँ ये इंसोम्निया से लेके मैंने बहुत यूज किया। मैं आपको बताता हूँ इंसोम्निया के लिए। इंसोम्निया क्या, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। दो चीजें हो सकती हैं, कोई बच्चा नहीं सो रहा, बंदा नहीं सो रहा, या तो उसको पेन हो रही है, या अक्सर देखेंगे और भी रीजन माइट भी को हो, क्या सीएनएस का सोचें आ रही हैं, परेशानी है, स्ट्रेस है, कोई भी फैमिली में है, बिजनेस की है, क्या हुआ, नर्वस एग्जॉस्ट हो रहा है बार बार। तो हम दोनों में क्या कर सकते हैं, हम इंसोम्निया में मैग्नीशियम फास्ट दे सकते हैं। नाइट वाचिंग या लोग जागते रहे। अब ये बड़ी पते की बात है, अगर हम इसे कोई लिखना चाहे, मैग्नीशियम फास्ट 6x आप दें उसको, 15 से 20 टैबलेट दें उसको, आपका बंदा सो जाएगा। अगर फिर भी नहीं सोता, उसके 10 टैबलेट और ले लें।
एक यूरोप की डॉक्टर जी, आप उसे 20 टैबलेट दें वन टाइम, उसे नहीं रामाया 10 और भी दे दें। सर हम डरते पता क्यों है, हमें इसका पता नहीं है कि शायद ये क्या कर देगी। 6x है, एक तो ये ओरिजिनल हम मैग्नीशियम ऐसे करके क्रूड फॉर्म में नहीं दे रहे, हम कितनी ट्राइचुरेट कर दी है ना, 6 दफा डाइल्यूट हो गई। अब ये देखें कि एक है यूरोप की डॉक्टर एना, वो बायोकेमिक्स पे बहुत ज्यादा काम करती है। सुशलर ने 12 साल्ट किए थे, उसने और भी जिसको कहते हैं एडिशनल सॉल्ट्स, अब 33 सॉल्ट्स हो गए। वो कहती है कि ये जो सुशलर के जितने साल्ट्स हैं, इनकी खूबसूरती ये है कि आप इनको जितना भी दें, इनमें टॉक्सिसिटी पैदा नहीं होती। नंबर एक, आप इनको इवन लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज का पेशेंट है, वो आपके पास आ गया, आपने मैग्नीशियम फास्ट दे दी, कैलिफॉस दे दी, वो यूज करता रहे, उसके कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएंगे। पैरालिसिस में बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है ना, क्योंकि जितनी भी जहां पे सीएनएस का काम है वहां पे मैग्नीशियम फास्ट का काम है, और जहां बॉडी में जितने हमारे मसल्स हैं वहां पे मैग्नीशियम फास्ट का काम है। अब ये देखें कि सीएनएस से रिलेटेड अल्जाइमर डिजीज है, सीजर्स है, क्रैम्प्स है, एंजाइटी, डिप्रेशन, हम सब में मैग्नीशियम फास्ट दे सकते हैं। अब हमारी बोन में एक चीज हमारे लिए ना, मैं भी जब इस पे वर्क कर रहा था तो मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन थी। पहले सारे ये लोग समझते थे कि बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत अहम है, कैल्शियम बहुत अहम है, वो वाकई अहम है। दूसरा, अब बहुत सारे दो थॉट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कैल्शियम ज्यादा अहम है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैग्नीशियम ज्यादा अहम है। अब ये देखें कि साइंटिस्ट जो इस पे रिसर्चेस कर रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, कोई कह रहा है कैल्शियम बोन की डेंसिटी के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए ज्यादा अहम है, कुछ कह रहे हैं मैग्नीशियम ज्यादा अहम है। ये दोनों काम भी ऐसा करते हैं कि एक दूसरे को, मैग्नीशियम कैल्शियम को बैलेंस भी करता है। मतलब आपने कैल्शियम बहुत सारा लिया, ये एंटागोनिस्ट इसको कहते हैं, कैल्शियम ऊपर मैग्नीशियम नीचे चला जाता है। आपने मैग्नीशियम ऊपर लिया, कैल्शियम का लेवल कम होना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल कैल्शियम अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तो उसकी क्या होगा, ब्लड वेसल्स में डेपोजिशन होनी शुरू हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन। दूसरा क्या होगा, वो दांतों पे वो टार्टर आना शुरू हो जाता है, और या ओस्टियोफाइट्स बनने शुरू हो जाते हैं अक्सर। तो क्या हुआ, आपने मैग्नीशियम देना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा जितना कैल्शियम था उसको बैलेंस करती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। ये हमारी बोन्स की डेंसिटी को और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है हमें। मसल्स में इसको ना मसल्स रिलैक्सेंट भी कहा जाता है। मैंने अभी तक जितनी भी बात की, मैं डिफरेंट इंडिकेशन थेराप्यूटिकली आपको बता रहा हूँ, मैं अभी तक इसकी डोजेज की तरफ नहीं गया, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मसल्स रिलैक्सेंट इसको कहते हैं। मसल रिलैक्सेंट क्यों कहते हैं, ये दो काम करती है, और ये अगर ये दो काम आप लोगों को पता चले, कितने पेशेंट है जो इस तरह से आते हैं, एथलीट्स हैं। अब ये क्या करती है, एथलीट जब कोई भी एथलीट तेज भागता है, उसको क्या चाहिए, मसल्स को फौरी तौर पे ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए। मैग्नीशियम ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजती है। दूसरा क्या काम करती है, लैक्टिक एसिड को एक्सपेल आउट कर देती है बॉडी से। अक्सर कहते हैं फटीग हो गई, वो जी खलियां पै गई, ये हो गया, लैक्टिक एसिड जमा हो गया क्रिस्टल, उसको नीचे कर देती है। अब हम जितनी भी बात कर रहे हैं, मैं बायोकेमिक इंडिकेशन की बात कर रहा हूँ। आप 3x 6x तक दें, 12x तक। मैं होम्योपैथी ये 1m30 200 cm की बात नहीं कर रहा। दूसरा ये है कि मैग्नीशियम क्या करती है, क्रैम्प्स को कम करती है। कैल्शियम क्या करता है, ये हमारे जितने भी मसल्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद देता है, और मैग्नीशियम रिलैक्स करता है, इसको रिलैक्सेंट कहा जाता है। अब कैल्शियम ने कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, इसने रिलैक्सेंट कराया, ये रिलैक्सेंट है। ये टायर्डनेस में जितनी फटीग है, टायर्डनेस है, क्रैम्प्स है, उसमें हेल्प करता है। एक और बड़ी अहम बात, आपको यहां से अंदाजा होगा कि ये ब्लड प्रेशर को लो करता है। जितनी प्रेग्नेंट वुमेन, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को इक्लेम्पशिया हो, यानी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज कर रहा हो, डायरेक्ट एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मैग्नीशियम के इंजेक्शन लगाते हैं। तो आपको देखें कि हमारे पास कितने साल्ट्स हैं, हम नहीं दे सकते। और मैंने ये भी पढ़ा बहुत सारे इसकी रिसर्चेज में, कुछ कहते हैं कि अगर हम मैग्नीशियम डेली बेसिस पे पेशेंट्स को देना शुरू कर दें, ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसको नेचुरल एस्पिरिन कहते हैं। मैग्नीशियम फास्ट को आप कह लेंगे आपने एस्पिरिन दे दिया, डिस्प्रिन दे दी। बिल्कुल। ये अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे करती है, जिस तरह हमने कहा कि ये ब्लड वेसल्स के जितने मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देगी। रिलैक्स होंगे तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। अगर कोई 18-20 साल का लड़का हो, 15 साल का, उसको एक चम्मच या आधा चम्मच नमक दे देना, उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। एक कोई ये हमारे कोई बुजुर्ग है,
वो बुढ़ापे में आ जाए तो वो थोड़ा सा भी नमक ज्यादा ले उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी वजह क्या है? कोई बताएगा जी? ये डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग करें। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। आपने बात, डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर फयाज अहमद। डॉक्टर फयाज अहमद ने बिल्कुल यही बात की, यही बात है। अब बच्चे में क्या होता है कि जैसे ही उसने नमक लिया ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, इलास्टिसिटी थी ब्लड वेसल्स में, वो उतना सा ब्लड प्रेशर तो मैनेज हो गया। अब बड़े में क्या होता है, वो एज के साथ साथ रिजिड होनी शुरू हो जाती है ब्लड वेसल्स, इलास्टिसिटी कम हो जाती है। मैग्नीशियम उस इलास्टिसिटी को थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा ज्यादा करती है, रिस्टोर करती है। एक और चीज, इसका लग्जेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लग्जेटिव कहते हैं किसी भी बंदे को मैग्नीशियम ज्यादा देते मोशन आने लग जाएंगे। अच्छा, हमें चाहिए कि थेराप्यूटिकली तो हम क्या करेंगे, जिस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन है उसको देंगे तो इसमें कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करेगी। कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ कैसे करेगी, इसको कहते हैं ये ऑस्मोटिक लग्जेटिव है। ऑस्मोटिक क्या कहते हैं कि ये वाटर को अपने साथ लेके आती है स्टूल में, उससे क्या होता है, स्टूल सॉफ्टनिंग होती है। दूसरा, ये मसल्स पे काम करती है, मसल्स को रिलैक्स करेगी। मसल्स को रिलैक्स करेगी तो इसमें टॉनिसिटी को भी इम्प्रूव करती है, यानी जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, रिलैक्सिलिटी उसको भी इम्प्रूव करती है। डायबिटीज में, जिस तरह मैं, डायबिटीज में होता क्या है, कोई बताएगा? इंसुलिन लेवल कम होता है तो होता क्या है? नहीं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो वो कहाँ जाना था, वो बढ़ ही नहीं रहा। वो क्यों बढ़ गया ब्लड शुगर लेवल? ग्लूकागोन और ग्लूकोज, इनका फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली हो नहीं रहा, जो लिवर में बेसिकली होता है। जिसमें फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हमने इनटेक किया है, बॉडी ने प्रॉपर यूज कर लिया, जो ग्लूकोज बच जाएगा वो लिवर क्या करेगा, उसको ग्लूकागोन की शक्ल में स्टोर कर लेगा। जब इस किस्म की जो है वो फंक्शनिंग नहीं होती तो ग्लूकोज लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ता जाता है, इंसुलिन भी प्रॉपर काम नहीं करती और डायबिटीज जो है वो अगर हो जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है। हम सिंपल तरीन डेफिनेशन क्या करें कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का क्या मतलब है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, मसल्स में नहीं जा रहा। वो मसल्स में किसने लेके जाना था, इंसुलिन ने। ये इन्होंने, इनकी बात भी ठीक होगी कि इंसुलिन नहीं है। अब हमने जिस तरह एथलीट्स में बात की कि एथलीट्स में क्या करती है मैग्नीशियम, ये जैसे ही कोई बंदा एक्सरसाइज ज्यादा करता है तो ये ग्लूकोज को ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर भेजती है। यही काम जो इंसुलिन ने करना था ये भी करती है। अच्छा, उससे क्या होता है कि जब हमारे पास इंसुलिन के लोग आते हैं डायबिटीज के, इवन मोस्टली तो हमारे पास टाइप 2 के आते हैं, ये सारे प्रॉब्लम उन लोगों को नहीं आते। पट्टे दुख रहे हैं, मसल्स में जान ही नहीं है डॉक्टर साहब, उसके अलावा नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को कुछ नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, एक तो ये टाइप 2 डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करती है। रिसर्चर्स ने ये भी देखा कि अगर हम इंसुलिन, ये मैग्नीशियम ज्यादा देते रहे किसी भी बंदे को तो डायबिटीज आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जितने प्री डायबिटिक लोग होते हैं, यानी कि कभी कभी वो डायबिटीज के करीब करीब आना शुरू हो जाता है ब्लड शुगर लेवल, ये वहां से भी लोगों को नीचे आनी शुरू हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल इनका कम होना शुरू हो जाता है। और अक्सर डायबिटीज की वजह से जितनी कॉम्प्लिकेशन, जिसे कहते हैं न्यूरोपैथी कहते हैं, न्यूरोपैथी है, फिर उसके बाद ये मस्कुलर की है, उनमें भी ये मैग्नीशियम अच्छा काम करता है। अब ये जिस तरह मैंने थोड़ी सी बात पहले की, ये क्योंकि हम एंड पे जा रहे हैं कि इसकी डोजेज क्या होनी चाहिए, हम बायोकेमिक्स दे रहे हैं। एक तो इसको लाइफ लॉन्ग भी यूज किया जा सकता है। डॉक्टर है ना, ये राजन सलकन की जो अकेडमी है, दादर सॉन्ग अकेडमी, वहाँ की भी विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है, और वो वहाँ पे उसने बहुत सारे लेक्चर पहले भी दिए बायोकेमिस्ट्री के। मैं मैग्नीशियम फास्ट को बहुत देर से उनसे पहला लेक्चर सुना था जहाँ से मैंने देना शुरू किया, और मैं भी 20-20 दे देता था पेशेंट को। लेकिन फिर और जब डिटेल में देखा, उन्होंने कहा इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता, इसको हम डाइल्यूट करके यूज करते हैं। अब एक मैं आपको एक और केस बताऊं, जिस तरह हमने इंसोम्निया की बात की, एक और मेरे पास केस था। जिस तरह हम लोग क्या करते हैं कि ऑफिशियल वर्कर हैं, हम क्लिनिक पे बैठेंगे तो हमारा काम सारा दिन ना ब्रेन का। तो इसी तरह मेरा एक दोस्त था, तो टीचिंग में सारा दिन बच्चों से खप खूब के आ जाता था। तो कहता था यार रात को ना तो मेरा तो बुरा हाल हो जाता है, और अगले दिन मैंने फिर जाना होता है। मेरे पास ना मैग्नीशियम कार में 6 भी है,
3x में भी है, तो मैं पहले उसे 6x देता रहा बार 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 बार। तो उसे देने से क्या हुआ, वो कहता है यार अब मैं फ्रेश उठने लग गया। हमने क्या किया, डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी बंदा अब रोड से ट्रेवल करके गया, बहुत दूर था गाड़ी में, वहां से पानी नहीं था, अब रुका, अब उसे लगी है प्यास, हम क्या करते हैं, होम्योपैथिक रेमेडी दे दो, पोटेंसी दे दो। अक्सर ऐसा नहीं करते, उसको डेफिशिएंसी या पानी दे दें बस। अब हमारे पास क्योंकि मैग्नीशियम डिप्लीट इतना हो गया, एग्जॉस्ट हो गया बंदा, डिप्लीट हो गया, तो बाहर से मैग्नीशियम दे दें बस। हम हर चीज में होम्योपैथिक इंडिकेशन की तरफ ना जाए, हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना। हमारे पास कितनी चीजें हैं, हम मदर टिंचर यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनोपैथिक जितनी रेमेडीज है वो यूज कर सकते हैं, बायोकेमिक्स यूज कर सकते हैं, इनके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन इसको ज्यादा देर इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। हाँ, ये देखें, ये बात देखिए ना, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को ज्यादा देर देंगे, ब्लड प्रेशर लो होगा, फिर वहां पे हम रोक देंगे। फिर जिसका लो होता है तो आप उसको दे नहीं सकते, अच्छा, लेकिन इसका एक है ना कि टाइम है इसका, अगर आप उस टाइम से ज्यादा एक्सेस उसको दे दिया तो उसका ब्लड प्रेशर नहीं लो होगा, लेकिन अगर आपने उसकी ज्यादा डोज दे दी तो वो लो हो जाएगा। फिर आप लो ब्लड प्रेशर को इसके अगेंस्ट क्या करें, नेटर में 6x। अब एक बंदे में ब्लड प्रेशर है, वो नेटर में और क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम से खेलता है, ये क्या करता है, ब्लड वेसल से खेलता है। जी। एक थोड़ी छोटी सी बात मैं करना चाहती हूँ, मैग्नीशियम के साथ हमेशा अगर हम फेरोफॉर देंगे तो वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगी, वो ना उसको हाइपरटेंशन में पेशेंट को जाने देगी, ना ही वो लो में जाने देगी। फेरोफॉर जो है, ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की ना कि अगर एक बंदा हमारे पास हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो हम उसको मैग्नीशियम दें, मैग्नीशियम फॉस्फेट 6x दे दी, तो ऐसा ऐसा ब्लड प्रेशर उसका लो हो गया। और अगर हमारे पास एक बंदा आया, उसका ब्लड प्रेशर लो भी है और उसको पेन भी बहुत ज्यादा है, कोई और इंडिकेशन है, तो क्या हम मैग्नीशियम फॉस्फेट देंगे उसको या नहीं देंगे? देंगे। इतनी जल्दी इसका इतनी जल्दी इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता, कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे हम उसकी इंट्रावीनस में। जिस तरह हमने इक्लेम्पसिया में देखा, मैग्नीशियम का उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, ब्लड प्रेशर को इमीडिएट लो कर दिया, वो लो नहीं करेगी, वो इमीडिएट बेसिस पे। जी, पोटेंसी में हम क्या करेंगे, पोटेंसी की हिस्ट्री टेकिंग ही डिफरेंट होती है, हम उसकी मोडालिटीज देखें, उसकी कंकोमिटेंट्स देखें, उसकी काजेशन देखें। जिस तरह मैग्नीशियम ग्रुप में कैंट ने कहा था कि मैग्नीशियम ग्रुप के जितने बच्चे हैं उनको ऑर्फनेज वाली फीलिंग आती है, वो ऐसे लगता है कि जैसे यतीमी वाली फीलिंग आती है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, पता नहीं मैं क्या, मेरा ये बाप है, ये बस इस तरह की कंफ्यूजन वाली। अब वो क्या है, वो होम्योपैथिक इंडिकेशन है। अगर आपको वो मिलती है तो आप मैग्नीशियम के जिस ग्रुप में भी जाते हैं तो आप नहीं। जिस तरह मैग्नीशियम म्योर कॉन्स्टिपेशन की बहुत बड़ी मेडिसिन है, लेकिन उसकी इंडिकेशन है, वो आप मटीरियल मेडिकल में जाके देखेंगे, उसकी इंडिकेशन है पेशेंट से मैच कर रही है तो उसको पोटेंसी में दें। लेकिन अगर आपने जनरल यूज करना है, केस ये डे टू डे केस, हमारी लाइफ में कितने केस हैं डायबिटीज के, हाइपरटेंशन के, इंसोम्निया के, मसल्स के, मसल फटीग के, थक गया हूँ, वो कोई फुटबॉल प्लेयर है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अक्सर उसकी होम्योपैथी की तरफ चल पड़े। अगर हमें पता हो कि इसमें ना मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो गया, मैग्नीशियम दे दें बस, वो इतनी जल्दी उसका जितनी जल्दी मैग्नीशियम डिप्लीट हुआ है, वो 2-4-6 घंटे में उसको वो इम्प्रूव हो जाएगा। जी, आप होम्योपैथी के साथ इसको बायोकेमिकल प्लास्को की जगह बायोकेमिकल रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है इनकी बात, बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग करें ना। अच्छा, हमारे होम्योपैथिक लोगों का ना एक और भी प्रॉब्लम है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ना ये भी पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने की बात, मैं तो बहुत ही पुराना, मैं पिछली सदियों में भी रहता हूँ, आगे भी घूमता हूँ। एक बंदा था पुराने जमाने में ना, वो बड़े खूबसूरत किस्म के बर्तन होते थे उस वक्त, वो बर्तन, वो शो पीस, वो काफी सारे लोग, आपने देखा होगा कि वो लोग कोई सर पे लेके, कोई हाथों में, बगलों में ना लेके चल रहे थे, वो बेचा करता था, सिरामिक्स के और डिफरेंट कोई अच्छी अच्छी सुराहियां। वो चल रहा था रास्ते में, तो क्या हुआ कि कुछ अरसे, थोड़ा सा चलने के बाद ना उसके सर से एक बर्तन गिरा और नीचे गिर गया। उसने ऐसे करके देखा, आगे चल पड़ा। वो कोई हमारे जैसा फिर कुरागी पीछे से आया, उसने उसका बर्तन उठाया, भागा गया, कहता सर एक मिनट रुके, कहता ये आपका बर्तन गिर गया, कहता मुझे पता है, तो कहता रुके क्यों नहीं फिर, कहता यार ये मैंने इतने बर्तन उठाए हैं, मैं इनको नीचे रखता, हो सकता है इनमें से भी कोई टूट जाता, अच्छा मैं रुक के फिर ना भी टूटता, मैं उसको पकड़ के ऐसे करके देखता, मैं सारा दिन उसके शौक में गुजारता, परेशानी में गुजारता, अच्छा बस ठीक है, जो होना था हो गया।
रियल लाइफ में क्या है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट हमारे पास फेल हो जाए ना तो डॉक्टर साहब का अपना मूड ही कोलैप्स हो जाता है। ये ना किया करें, इतने सारे बर्तन आपके पास और भी उनको सेव करने, और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको आपकी जरूरत है। ये इसकी डेली डोज है। अगेन हमने टेक होम मैसेज किया है कि हमारे पास ब्लड प्रेशर के पेशेंट आते हैं, शुगर के पेशेंट आते हैं, क्रैम्प्स है, एथलीट्स, कोई इस तरह के लोग, तो हमें मैग्नीशियम को उसमें कंसीडर करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम केसेस को बिल्कुल क्योर कर देंगे, कोई आएगा तो ब्लड प्रेशर गया, उसकी हाइपरटेंशन गई, फला 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 फला, हम मैनेज तो कर सकते हैं। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर में जितने मॉडर्न मेडिसिन में अभी तक मैनेज ही कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं? तो अगर आप मैनेज करना शुरू कर देंगे तो इसमें क्या कमी है? और अगेन बायोकेमिक इंडिकेशन और होम्योपैथिक इंडिकेशन, इनका बैलेंस जरूर रखा करें। जब हमारे पास पेशेंट आए तो आप देखा करें कि हम क्या कर रहे हैं, होम्योपैथिकली देख रहे हैं केसेस को, या लोकल लेवल पे उसको। मतलब एक बंदा मेरे पास एक बाबा जी आए एक दिन, कहते डॉक्टर साहब उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, 160-70 के करीब ब्लड प्रेशर हो। मैंने कहा यार आपका बढ़ता नहीं है, आपने क्या किया? वो कहता वो बाहर से निकला तो चने वाला नहीं, वो पठान चने बेचते वो नमक में भुने हुए, वो काफी सारे बाबा जी खा लिए, वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, जिस तरह वो डॉक्टर साहब ने बात की, वो आर्टरीज में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, ब्लड प्रेशर ऐसा ऐसे उनका सर फटे। मैंने कहा काफी सारा जाके पानी पिए, 2-4-5 गिलास पानी पिए, क्या क्या यूरिन आएगा, स्लूट्स जो है वो डाइल्यूट होके बॉडी से बाहर चले जाएंगे, कोई मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए यही की बात पे करो, अगर आप एक गिलास पानी का और एक चम्मच सिर्फ दूध का उसमें डाल के हर 15-20 मिनट के बाद आप पिलाएं पेशेंट को, तो वो ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है। क्यों लो होता है? क्यों लो होता है? हाई अगर होता है, लो क्यों होता है? ये बात डायूरेटिक होता है, बिल्कुल ठीक है, इनके लिए क्लैपिंग करें। अच्छा, मैं थोड़ी सी कोशिश ये कर रहा हूँ, अक्सर हम ना क्यों पे जाएं, हम रीजन पे जाएं कि क्यों ऐसा होता है। हमारे पास अक्सर नेट्रेम्योर के पेशेंट हम होम्योपैथिक इंडिकेशन में देते हैं, वो लोग नमक खा खा के, नमक की तो प्रूविंग हुई होती है, फिर हमें पोटेंसी में देनी होती है, फिर हमें 6x 12x में नहीं जाना होता। और नमक अक्सर नेट्रेम्योर के पेशेंट में हमारी किताबों में लिखा है उनको नमक की ख्वाहिश ज्यादा होती है, पहले भी इतना खा लिया और ख्वाहिश है, खा खा के इतनी प्रूविंग कर ली हमने क्रूड फॉर्म में, हमने पोटेंसी देनी है। पोटेंसी में हो सकता है उसको नेट्रेम्योर हो सकता है, जब उनको उसको देखे तो कोई और मेडिसिन की तरफ हम चले जाए। ये होम्योपैथी की ब्यूटी है। आप सब लोगों का बहुत सारा शुक्रिया, और सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। जब मैग्नीशियम जो है ना ज्यादा मिकदार में ले लिया जाता है तो फिर किडनी भी इफेक्ट होती है। अच्छा, जो मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम होता किसमें? जिस तरह हमने देखा नट्स में इसको, और मैं आपके क्वेश्चन पे बाद में आता हूँ। दूसरा क्या होता है, जितनी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक हो गई, उसके बाद नट्स में, बादाम में, काजू में, और हमारा यहाँ पे आज बात करने का कोई भी, जिस तरह डॉक्टर मेमूना ने आज बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम आइडियाज को क्रैक करें। मैग्नीशियम का आइडिया दे दिया, आप घर जाएं, हर बंदा इसको जाके देखे, और इसमें डाइट है, जिस तरह ये डॉक्टर साहब का डाइट पे बड़ी अच्छी कमांड है, इनको शायद मेरे से भी ज्यादा अभी मुझे बता दें मैग्नीशियम फलां में भी है, फलां में उसमें इतने है, उतने है, तो ये चीजें हो सकती हैं। अगर मैग्नीशियम की ना फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी, या इसमें जिसे कहते हैं ना हाइपर मैग्नीसीमिया, वो इतना होता ही नहीं है। एक अच्छा, जब किडनी फेलियर होते हैं ना, उसमें मैग्नीशियम का लेवल बढ़ सकता है। क्यों? बॉडी एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती। किडनी फेलियर में हम मैग्नीशियम को नहीं देते, हम पोटेंसी में दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसी डाइट जिनमें मैग्नीशियम ज्यादा है, जितने नट्स हैं, पालक शालक, ऐसी चीजें पर हम नहीं देते। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, किसमें मैग्नम क्या है? तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तो और चीज है। मैग्नम तो मेडिसिन ही हो रहा है। मैग्नम तो वो मेरा ख्याल वो नहीं है कि ये पीरियोडिक टेबल के नहीं मैग्नम मेडिसिन इसका सोर्स। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो मैग्नीशियम है ये तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, लेकिन ये ट्रेस एलिमेंट भी ऐसा है, इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। साल्ट है ना, ये साल्ट है। एलोपैथिक वाले बहुत ज्यादा मैग्नीशियम को यूज करते हैं ये इसमें कॉन्स्टिपेशन में, तो एक शायद वो एंटासिड के तौर पे भी यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और वो इस तरह की चीजें। ये चीज ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम को। जी डॉक्टर साहब, तो हम छोटी फ्लेम से यूज करते हैं।
अच्छा डॉक्टर कैंसर अपने मटेरियल मेडिका में कल्केरिया कार्ड में कलर लिखते हैं अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो और बच्चा चौक खा रहा है मट्टी खा रहा है और इसके अलावा वो चूना खा रहा है इसका मतलब है कि उसके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो खा रहा है उसके अंदर डिजायर पैदा हो रही है एक्चुअली हमारी होम्योपैथी क्या करती है और एलोपैथिक छोटी पोटेंशियल जैसे हम एलोपैथी को कंपेयर कर रहे हैं वो और देते हैं कैल्शियम की टिक्कियां उसको वो समझते हैं कि इसको कैल्शियम की कमी है हड्डियां कमजोर है इसकी पेट बाहर को आ रहा है इसका जरा जिस्म खिलखिला हो रहा है तो वो कहते हैं कि ये कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है उसको कैल्शियम और दे रहे हैं एक्चुअल में कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं हो रहा बच्चा चूना खा रहा है बिल्कुल 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 बहुत सारी दूध भी पी रहा है और भी चूना सोर्स ले रहा है अपना कैल्शियम का लेकिन जज़ब नहीं हो रहा बिल्कुल होम्योपैथी जब प्रोडक्टाइज फॉर्म में जाती है तो उसकी अब्सॉर्प्शन बढ़ाती है बिल्कुल बिल्कुल अगर हम कल्केरिया कार्ड को पोटेंसी में देंगे ऑलरेडी जो कैल्शियम मौजूद है वो उसके अंदर अब्सॉर्ब होगा तो उसको कैल्शियम की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी बिल्कुल। चाहे वो टीथ की हो चाहे वो बोन्स की हो चाहे वो उसकी मसल्स की हो ये डॉक्टर साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग करें बल्कि बल्कि ये डॉक्टर साहब मानते नहीं है मैंने गायबाना इनके लिए बहुत सारा कहा कि इनको एक सेशन दें इनमें मेरे भी बहुत सारे ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने अभी क्रैक किया है कि अगर बच्चा कैल्शियम ज्यादा ले रहा है और वो फिर भी उसको डिजायर हो रही है क्योंकि कैल्शियम की कमी है डॉक्टर साहब एक मिनट में सब लोगों को बता दूं जी जी जैसे आपने कहा मैग्नीशियम फास्ट की 8 दे दो 12 दे दो 14 दे दो उसका असर जो है ना कि वो छोटी टेंशन में डेफिशिएंसी के ऊपर रीड भी लेके आएगा मसल्स को भी ठीक करेगा स्पाज़म को भी ठीक करेगा मैग्नीशियम लेकिन मैग्नीशियम जनरली के सारे मैग्नीशियम जो है ना जी उसका एक्शन एक ही होगा जितने भी मैग्नीशियम जनरली के होगा एक ही एक्शन होगा लेकिन फिर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी बिल्कुल मैग्नीशियम प्योर की और होगी कारक की और होगी और मैग्नीशियम फास्ट की और मैग्नीशियम फास्ट के मतलब ये है कि मस्कुलर रेमेडी है जी ये मस्कुलर है जी मैग्नीशियम प्योर जो है ना ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी तेज करती है जो बच्चे नॉर्मल होते हैं अगर उनको कवर हो जाए बिल्कुल। फर्स्ट रेमेडी मैग्नीशियम प्योर है अगर आप उसको 6x में देंगे तो उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को तेज करके उसको स्लो पास करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि मैग्नीशियम को अगर से पूरे ग्रुप को पढ़े तो जनरली में सिम्टम एक जैसी होगी लेकिन आगे फर्दर जाके जब तेज होगा तो उसका ट्रैक चेंज हो जाएगा बिल्कुल तो इसका मतलब ये है कि लो टेंसिल और हाई टेंसिल जो हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है बिल्कुल। नेटवर्क भी ऐसे काम करती है अगर डायटिशियन लो नेटवर्क होता है लो ब्लड प्रेशर कम होता है जी जी इसका मतलब है कि नमक कम है जी जी अगर नमक बढ़ेगा तो तब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा ना जी जी इसका मतलब है कि जो बच्चे सूखे होंगे सलबटे वाले होंगे उनके स्लिप होंगे गर्दन उनकी अपना जैसे सलबटे पड़ी हुई है अपनी एज से कम लग रहा है तो जी, कहते हैं नेटवर्क भी हो रहा है जैसे डिहाइड्रेशन वाला बच्चा होता है तो हम उसको जब शेड्स में देंगे प्रॉपर देंगे उसको बार-बार देंगे तो वो जनाब ठीक होना शुरू हो जाएगा बिल्कुल लेकिन ब्लड प्रेशर कम रही जिसके अंदर अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी नमक की उसको हाई टेंसिटी देंगे बिल्कुल वो इनके मशहूर करेगा बिल्कुल उसकी और बढ़ा देगी जो सब्जियों में नमक खाया होगा बाकी चीजों में खाया होगा तो इसका मतलब यही है कि फलसफा जो है ना ये अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ये जनाब ना ये ऑर्गेनिक और मेडिसिन को पढ़ना बड़ा जरूरी है अफोरिज्म को पढ़े बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ये सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाते हैं डॉक्टर साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग करें पूछना चाह रही जी मेरे इल्म में ये है कि कैल्शियम को हजम करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है जब कैल्शियम एक्सेस कर जाता है तो आप उसको अगर विटामिन सी की एक डोज दे दें वो किसी भी फॉर्म में कैल्शियम की फॉर्म में दे दें या टैबलेट्स की की तो वो कैल्शियम जो आपका बॉडी का हिस्सा नहीं बन रहा वो वहाँ काम शुरू कर देता है उसके लिए ये दोनों जो है कैल्शियम और विटामिन सी जो है ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी मिलते हैं ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कैल्शियम की विटामिन सी की या विटामिन डी कैल्शियम को भी अब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी करवाता है जब भी देखेंगे कोई भी तो मैग्नीशियम की भी विटामिन डी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन भी बेहतर करता है और मैग्नीशियम की भी बेहतर करता है ये कोई भी हम एक मिनरल की जी एक बार मैं ऐड करूंगा कैल्शियम आयरन की अब्जॉर्प्शन को रोकती है ये ध्यान रखिएगा कैल्शियम और आयरन इकट्ठा नहीं देता कैल्शियम आयरन की अब्जॉर्प्शन को रोकता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है और आयरन की विटामिन आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का जरूरी है आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जरूरी है
अच्छा ये जितने भी हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं ना, हम तो अकेला अकेला जितना 50 60 100 रस्सियां पड़ी हैं तो हम एक रस्सी को पकड़ के तो उसकी बातें कर रहे हैं, नहीं, सही लेकिन वो है, रस्सी थोड़ी- इंटरलिंक्ड होती है। थोड़ी सी जो अगर किसी के भी ज़हन माइंड में सब बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व कर लेना बेहतर होता है। जी, जी, बिल्कुल। बनिस्बत कि आप वो गलत काम बार-बार नहीं बिल्कुल ठीक है, हम बैठे ही करते इसलिए रहते हैं। आज हम सारे लोग इकट्ठे ही इसलिए हुए हैं। और कोई सवाल? जी सर इसका कालीफास से जरा डिफरेंस करते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है कालीफास की और एक कालीफास की बायोकेमिकल बच्चा आता है तो उसको कैसे क्या मसल और नर्वस सिस्टम को देखेंगे या बाकी भी देखना होगा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ना पोटाशियम पे बहुत ज़्यादा बात की, कालीफास पे। पोटाशियम क्या करती है, यानी सोडियम ब्लड प्रेशर को रेज करती है, पोटाशियम कम करती है। पोटाशियम सोडियम क्या करती है, ब्लड वॉल्यूम को ज़्यादा करती है, पोटाशियम कम करती है। उससे क्या हो गया, ये सोडियम और पोटाशियम आपस में, यानी सोडियम अगर सेल के अंदर है तो उसको सेल के बाहर भेजेंगे और पोटाशियम अंदर जाएगा, नंबर 1। अब दूसरा, हमने जितनी मैग्नीशियम की बात की, मैग्नीशियम ज्यादा इसका एक्शन जो है ना वो नर्वस सिस्टम पे है, और दूसरा मसल्स पे सोडियम का एक्शन भी है, इसके अलावा पोटाशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, ये जितने मिनरल्स हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में। ऐसा नहीं है कि ये मल्टीफैक्टोरियल है, इसको बहुत सारे फैक्टर कंट्रोल कर रहे होते हैं। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि जो हमारा पोटाशियम है, अगर कोई बंदा स्ट्रेस में हो तो बॉडी पोटाशियम को बाहर फेंक देती है। अब हम कहें नहीं, बॉडी को स्ट्रेस में भी एक बंदा है तो वो एड्रेनालिन जो सिक्रीट हो रहा है तो वो पोटाशियम को बाहर फेंकता है, वो नहीं करना चाहिए। वैसा नहीं, ये इंटरलिंक्ड होते हैं डिफरेंट। फिर इनकी और दूसरी मजेदारी की बात, जिस तरह मैंने डोजेज में बात करनी थी शायद मैं नहीं बता सका, आप जितने बायोकेमिक्स हैं इनको मिला के भी दे सकते हैं। ये डॉक्टर एना की मैंने देखी, वो एक प्लाज्मा क्या बता रही थी कि वो 12 के 12 सारे साल्ट मिला के भी देते हैं लोगों को। वो कहते हैं कि यार ये मिला के दे, इसमें क्या बात है। गलत बात है, ये गलत। मैंने ये चीज देखी, पर खैर देखे कुछ लोग, और फ्रैंकली एक बात है, एक और सवाल करता हूँ, मैं इससे जवाब नहीं किसी से चाहता। कुछ लोग तो बायोकेमिस्ट को भी होम्योपैथी नहीं समझते, कुछ समझते हैं। ये अपने अपने कॉन्सेप्ट है। कुछ हमारे जो हैं मदर टिंचर उसको होम्योपैथी समझते, कुछ नहीं समझते। तो खैर हम ये चाह रहे होते हैं, ये मेरा मकसद ये है, हर बंदे के अपने कॉन्सेप्ट है और उसके पास उसकी रीजन भी है, वो ठीक है, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल क्या, हम पेशेंट की हेल्थ के लिए ना हम बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। सर अगर कोई क्रिकेट खेल के आया और उसके मसल में स्पाजम है, लड़का उसका मसल खींच गया, उसे बायोकेमिकल की क्या आप मैग्नीशियम दें, आप कालीफास भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम भी दे सकते हैं। ज्यादा क्या होता है, ज्यादा इसमें डिप्लीट होता है मैग्नीशियम, पोटाशियम भी होता है। हम क्या करते हैं बायोकेमिक्स में, सिर्फ एक का रोल नहीं है, कैल्शियम भी होता है। अच्छा, कैल्शियम समटाइम जो मैग्नीशियम एक दफा यूज हो गया, दूसरी बस वो एक्सक्रीट आउट हो गया, वो टिश्यू पेपर की तरह। अब वो डिप्लीट हो गया, अब हमें मैग्नीशियम बाहर से चाहिए, पोटाशियम चाहिए। आप जितनी पेन किलर लेने को पोटाशियम के साल्ट हैं, को किसी के साल्ट हैं, वो देखें जाके, उनमें भी यही कुछ ही वो बाहर से पूरा कर रहे हैं। हम सिर्फ बाहर से, हम शायद ये समझ रहे हैं कि यार हम क्योंकि होम्योपैथिक है तो हमने ये दे दी और इसके साथ ये वाली नहीं देंगे। मैंने बायोकेमिक्स में क्योंकि जितनी इस पे थोड़ी सी स्ट्रगल की या वर्क किया, उन्होंने क्या इकट्ठी दे सकते हैं। सर हम 5 फॉस यूज करवा सकते अब 5 फॉस क्या है, वो 5 फॉस क्या है, हैं सारे एमएन फॉस वो सारी इकट्ठी नहीं है। क्रैम्प्स के अंदर जो है वो जब क्रैम्प्स आए जी। स्पोर्ट्स इंजरी जैसे हाँ, उसके अंदर आप मैक्स कैसे रिपीट कैसे करें। आप उसको फ्रीक्वेंट दें, इसकी एक तो टॉक्सिसिटी आती ही नहीं है। आप उसको 10 टैबलेट दें, और अगर इमीडिएट इफेक्ट लेना चाह रहे हैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी में दे दें। मैग्नीशियम फॉस की एक और मोडेलिटी, उसको वार्मथ मेनुरेशन होता है डिस्मेनोरिया में भी, गर्म पानी में दें, आप उसका इफेक्ट देखिएगा। अब ये जितनी बातें भी की हैं, आप फ्रैंकली स्पीकिंग है कि आप ये पूरा महीना, हम ना बाद में भी है, आप इसको यूज करके देखें, प्रैक्टिकली यूज करके देखें। माइट भी ह्यूमैनिटी के लिए हम बाद में देख लेते हैं। हाँ, स्नैपिंग करें जी डॉक्टर साहब के लिए। मैं इसके बाद आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, डॉक्टर इशफाक साहब का, डॉक्टर बाबर साहब का, डॉक्टर अहमद साहब बड़ी दूर से तशरीफ लाए, डॉक्टर साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, आसम साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।